सुशील जी, इस बीच आपसे मेरा सवाल ये, क्योंकि जिस तरह का जघन्य हमला किया गया है पहलगाम में, इस वक्त हर कोई यहाँ पर सभी के जहन में यही बात उठ रही है और जिस तरह से सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं, कल्पना से भी परे ऐसी सजा उन्हें दी जाएगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो एक त्वरित कार्रवाई की आशा जो है यहाँ पर हर भारतीय इस वक्त लगाए बैठा है। क्योंकि हमने उरी का हमने देखा, उरी का जवाब 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक के रूप में बालाकोट में 12 दिन के अंदर दिया गया। लेकिन इस बार ये डिलेड एक्शन, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि जैसा भी डिस्कशन हो रहा है कि जो जो स्ट्राइक हुई उनकी सिचुएशन थोड़ी अलग थी। क्योंकि एक बड़ा लिमिटेड टारगेट था। इस बार मुझे जो लग रहा है कि भारत सरकार का जो विचार है वो ये है कि उन स्ट्राइक से हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ लंबे समय का। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, रक्षा मंत्री ने भी बोला है और विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं कि दिस टाइम इस जो स्ट्राइक जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा वो लॉन्ग लास्टिंग सिखाया जाएगा और उनको हम दुनिया के छोर कहीं भी, जो उनके समर्थक हैं या जिन्होंने किया है, उनको दुनिया के कहीं छोर तक नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें जो लग रहा है कि इस बार जो गवर्नमेंट जो है बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ में काम कर रही है। डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कंप्लीटली उनको आइसोलेट कर दिया गया है। जैसे हमने अभी बात हो रही थी, इंडस जो रिवर का है उसका हमने पानी रोक दिया है और आज ही अखबार में भी आया है कि भारत सरकार किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है कि पानी जो हमारा पानी जा रहा है पाकिस्तान में उसको किस तरह से रोका जाए। दूसरा, इकोनॉमिकली हमने जो है पूरी तरह से जो ट्रेड को बंद कर दिया है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि भारत सरकार जो है एडीबी से, आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक से बात कर रही है कि उनकी जो लोन की जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई किया जाए। तो उनको सब तरह से घेराबंदी करी जा रही है। तो और तीसरी तरफ जो एक डिफेंसिव मूव है उसको भी हमने, भारत सरकार ने, जैसे अभी सिविल ड्रिल की बात हो रही है और जो तैयारी चल रही है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है मेरे विचार से। तो ये उम्मीद करना कि 10 दिन में अटैक कर देंगे, 12 दिन में अटैक कर देंगे, तो ये इस तरह की जो भी चीजें होती हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, इसमें पूरी सोच इसके पीछे चलती है। तो मेरा अपना विचार है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये चल रहा है और आइडिया ये है कि पाकिस्तान को इस बार ये सबक सिखाया जाए कि टेररिज्म डजंट पे। उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट इंपोज करी जाए ताकि एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट जो है इनका जो यूज करते हैं टेररिस्ट को, वो उसको करना छोड़ दें। आज भी जो है जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई, उसमें ये खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का फास्ट फ्लैग का नैरेटिव था, न्यूक्लियर वेपन वाला जो कहानी थी उनकी, वो नहीं मानी गई और उनको जो है बड़े टफ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए कि भाई ये क्यों आप इसको कर रहे हैं। और अभी जो है इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जॉन बोल्टन है पुराने पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ट्रम्प 1 में। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि भारत की क्या पॉलिसी है। उन्होंने यही सारी बातें उसमें कही हैं कि भारत को ये सब करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो है उसको स्टडी किया है कि कि गवर्नमेंट, भारत सरकार किस तरह से कर रही है और उन्होंने एक तरीके से एंडोर्स किया है कि जो भारत सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, ताकि कल को दुनिया में कोई ये ना कह सके कि भारत ने डिप्लोमेटिक और मौका नहीं दिया, उनको ठीक है। इकोनॉमिक मौका नहीं दिया। सब तरह का मौका देने के बाद में अगर आवश्यकता होगी तो आई एम श्योर कि भारत सरकार जो जो जरूरी कदम है वो उठाएगी उसके लिए। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपर्ट्स के पैनल में हम देख रहे हैं किस तरह से समर्थन यहाँ